आज दोस्तों हम देखेंगे गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग, जो कि हमें व्यंजक जो प्राप्त करना है यही प्राप्त करना है, E इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन। तो इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से पूरा अच्छे से समझ में आएगा, एक से एक चीज़ समझ में आएगी और साथ ही आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। गॉस के नियम का अनुप्रयोग है अनंत विस्तार के समरूप यानी कि समतल आवेशित कुचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस व्यंजक को सॉल्व करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है। पृष्ठ आवेश वितरण, जिसे आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण यह होता है जिसे मान लीजिए हमारा कोई यह एक पृष्ठ है, हमारा कोई यह पृष्ठ है। यदि हम इस पृष्ठ को Q आवेश दें, यदि हम इस पृष्ठ को Q आवेश दें तो यदि जो वह आवेश है वह इस पृष्ठ पर एक समान रूप से जब वितरित हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। यानी कि और जो पृष्ठीय आवेश वितरण होता है उसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। यानी कि जो आपका हो जाता है सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए। यानी कि जो आपका क्षेत्रफल रहेगा, जो आपका सरफेस रहेगा, उस पर जो चार्ज रहेगा Q आवेश दिए हैं वह एक समान रूप से वितरित रहता है, तो उसी को हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। यानी कि सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए। जो पृष्ठ आवेश वितरण रहेगा उसका जो क्षेत्रफल रहेगा उस पर आवेश जो रहेगा एक समान रूप से वितरित होगा। तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इसका जो उस नियम में हमें ज़रूरत पड़ती है लास्ट में, अभी जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम देखते हैं कि गॉस के नियम का जो दूसरा अनुप्रयोग है उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक पृष्ठ मान लिए, यहाँ पे एक पृष्ठ, ठीक। ये जो पृष्ठ है, ठीक, ये पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पर यदि हम Q आवेश दें तो जब ये आवेश जो है एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जब यह आवेश एक समान रूप से, यहाँ ये प्लस चार्ज है, सब समझ लीजिएगा अपना। अब इस पर आवेश जो है हम प्लस चार्ज दिए, इस पर Q आवेश दिए, तो जब ये देखिए आवेश जब यहाँ एक समान रूप से वितरित हुआ तो यहाँ जाहिर सी बात है कि इसमें पृष्ठ आवेश वितरण का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के बीच में एक बिंदु हम क्या मान लेते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं और इस बिंदु को हम O नाम दे देते हैं, ठीक है। और देखिए बिंदु O से R दूरी पर, इसकी क्या दूरी है, R, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु हम P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक बिंदु हम P मान लेते हैं। ये जान लीजिए यहीं पे एक बिंदु हम P मान लिए, यानी कि बिंदु O से R दूरी पर हम एक बिंदु P मान लिए। वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा एक एक चीज़। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P मान लिए। अब देखिए बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि बिंदु O से R दूरी पर उपस्थित बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इसके विपरीत दिशा में समान दूरी पर एक बिंदु P डैश की कल्पना करेंगे। यानी कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इसके विपरीत दिशा में, लेकिन दूरी इतना ही रहेगा, एक बिंदु हम P डैश की कल्पना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु P डैश का हो जाएगा, यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा P डैश, ठीक। अब एक बिंदु P डैश हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु P डैश है और यहाँ पर एक बिंदु P है। अब बिंदु P और P डैश को अक्ष मानकर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर भी, इसीलिए हम P यहाँ लिखे थे। तो देखिए अब ये बताइए कि गॉसियन पृष्ठ की हम क्यों मानते हैं, क्योंकि देखिए गॉस का अनुप्रयोग है जिसमें गॉस के नियम का हमें प्रयोग करना पड़ेगा और गॉस के नियम का
प्रयोग हम वहीं कर सकते हैं जब वह एक बंद पृष्ठ हो, तो इसीलिए हमें इसे एक बंद पृष्ठ के रूप में मानना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो अब देखिए जब हम इसे मान लिए तो हमारा हो जाएगा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। समझ लीजिएगा, जान लीजिए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो गया। ठीक, अब ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इसकी भी दूरी r है बिंदु O से, और इसकी भी दूरी बिंदु O से r ही है, बिंदु O से r दूरी है। अब देखिए जो बिंदु P यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पे जो बिंदु P उपस्थित है, यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव हम क्या ले लेंगे, एक क्षेत्रफल अवयव dA ले लेंगे। ठीक है, एक क्षेत्रफल अवयव dA ले लेंगे, क्षेत्रफल अवयव dA ले लेंगे। और यहाँ पे जो आवेश उपस्थित, इसके कारण जो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, उसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। तो आप ये कह सकते हैं जो बिंदु P है, बिंदु P पर उपस्थित क्षेत्रफल अवयव dA और इसकी आवेश के कारण उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, दोनों की दिशा लंबवत पृष्ठ से बाहर की ओर होगी, और इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 अंश। ठीक, यदि हम इस साइड भी देखेंगे तो यहाँ भी एक क्षेत्रफल अवयव dA जो होगा वो इस साइड होगा, मतलब बाहर की ओर, और वहाँ पे जो मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसकी भी दिशा इस साइड होगी। तो यहाँ पर दोनों पृष्ठ, चाहे इस साइड हम बात करें इस पृष्ठ को, चाहे इस पृष्ठ को, दोनों की दिशा मतलब समान होगी, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यदि हम यहाँ पे इसके पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पे, जैसे मान लीजिए कोई ये पृष्ठ है, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है, तो ये जो होता है ये इसका वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, और यह इसका वृत्तीय पृष्ठ, यह वृत्तीय पृष्ठ होगा, यह भी वृत्तीय पृष्ठ, यह भी वृत्तीय पृष्ठ, लेकिन यह होगा वक्र पृष्ठ। तो यदि हम इसके वक्र पृष्ठ यहाँ पे, मतलब कि यदि हम इसके वक्र पृष्ठ यहाँ पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं, Q, वक्र पृष्ठ पर एक बिंदु Q मान लेते हैं, तो उस समय जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो तो इस साइड होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड होगी, लेकिन जो क्षेत्रफल अवयव dA की दिशा होगी वो बाहर की होगी, पृष्ठ से बाहर की ओर, यानी कि जो इनके बीच का कोण होगा वो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 अंश होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले आप इसे समझ लीजिए, इसके बाद अभी मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको यह चीज़ हो गया, आप अच्छे से समझ लीजिए कि मतलब हम एक पृष्ठ लेते हैं, ABCD ले लीजिए। अब इसमें हम एक बिंदु O मान लिए, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इसके विपरीत दिशा में समान दूरी पर एक बिंदु P डैश की कल्पना करते हैं। और देखिए बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव D है, dA है, और प्लस आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी और अल्पांश क्षेत्रफल dA की दिशा होगी, इनकी समान होगी, अर्थात इनके बीच का जो कोण होगा थीटा इक्वल टू 0 अंश होगा। अब देखिए यदि जो बेलनाकार पृष्ठ है, इस पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर एक बिंदु हम Q मान लें, तो इनके बीच का जो कोण होगा विद्युत क्षेत्र और dA बिंदु Q पर, वो होगा थीटा इक्वल टू 90 अंश। थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 अंश होगा। अब देखिए जब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 अंश होगा तो हम दोनों बिंदुओं पर क्या देखेंगे कि मतलब उस यहाँ से देखेंगे कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, और इसके बिंदु Q से भी देखेंगे कि कितना बिंदु विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। देखिए हमने आपको बताया कि जो इसके दोनों वृत्तीय पृष्ठ हैं P और P डैश, दोनों के बीच की दिशा मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू बराबर है। तो अब हम देखेंगे कि इसके वृत्तीय पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो देखिए जब हम इसके दोनों पृष्ठ पर देखेंगे विद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अब देखिए हम आ रहे हैं, एक मिनट। अब जो गॉसियन पृष्ठ है P और P डैश, इन दोनों से हम निकलने वाला विद्युत फ्लक्स देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए कि गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हम बताएं दोनों के बीच जो कोण रहेगा वो समान रहेगा। तो देखिए फाई बराबर हम क्या लिए, इंटीग्रेशन का सिंबल वेक्टर E इंटू वेक्टर dA, प्लस क्योंकि दो पृष्ठ के लिए ले रहे हैं, P के लिए भी और P डैश के लिए भी, तो इसीलिए दोनों को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की मतलब बताएं, मतलब जो क्षेत्रफल अवयव है वह भी और विद्युत क्षेत्र दोनों का समान है, केवल दिशाएं अलग अलग और उनके बीच का कोण भी समान है। तो देखिए जब हम वेक्टर का सिंबल हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और उनके बीच का जो कोण है वो 0 अंश है, क्योंकि
ई विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल के दिशा समान अतः इनके बीच के जो कोण रहेगा वो थीटा इक्वल टू 0 होगा। अब जब थीटा इक्वल टू यहाँ 0 कर देंगे तो इसका मान होगा 1। अब जब 1 होगा तो ई डी ए हो जाएगा, और जब हम ई को बाहर कर लेंगे तो डी ए बराबर हो जाएगा क्या, ए। तो ई ए हो जाएगा, तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2EA, यानी कि समीकरण 1 बराबर हो जाएगा EA। अब देखिए क्या हो जाएगा कि हम जानते हैं क्या कि गॉस की, अब हम इसमें गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे। तो फाई बराबर क्या हो, क्यू अपान एप्सिलॉन। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का कंपेयर करवा देंगे, यानी कि तुलना करवा देंगे। क्यों तुलना करवा देंगे, क्योंकि इन दोनों का बायां पक्ष देखिए बराबर है। तो जब तुलना करवाएं कि 2EA बराबर एक साइड हो गया और क्यू अपान एप्सिलॉन एक साइड हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, तो हम 2 और A को भाग कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, Q अपान 2A एप्सिलॉन। एक चीज़ अभी देखिए, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पृष्ठ आवेश वितरण बराबर होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपान A। तो इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है Q अपान A। यदि हम मतलब Q अपान 1 इस साइड कर लें और 1 अपान 2 एप्सिलॉन को इस साइड कर लें, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो इतना बराबर देखिए हम सिग्मा कर दिए और 2 पाई एप्सिलॉन 0 है ही यहाँ पे, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व तो बराबर होता ही है Q अपान A। तो यही था। अब देखिए आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। भाई इसके पहले आप एक पृष्ठ लेंगे, ठीक है, इसमें बिंदु A मानेंगे, बिंदु B मानेंगे, बिंदु C D, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एक पृष्ठ ले लेंगे, यहाँ पे हम एक बिंदु O मानेंगे। बिंदु O से R दूरी यहाँ पे आप बना लीजिए, बिंदु O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से R दूरी पर उपस्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके विपरीत साइड में यहाँ पर भी हमें एक समान दूरी पर P डैश की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु हम P डैश की कल्पना करते हैं, जिसकी दूरी O से उतनी ही है जितना बिंदु O से बिंदु P की है, तो दोनों की दूरी समान है। अब देखिए यहाँ पे बिंदु P डैश पर एक अल्पांश क्षेत्रफल DA मान लेते हैं। आप DA भी मान सकते हैं या DS भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी DA या DS। तो देखिए यहाँ पे दोनों को हम DA मान लिए या DS, चाहे जो भी मान लीजिए। अब देखिए इन दोनों की जो दिशा है वो एक ही साइड है, इसकी भी इसके, यानी कि जो इनका थीटा होगा, एंगल होगा, और थीटा इक्वल टू 0 होगा। आप समझ गए, इनमें जो थीटा इक्वल टू होगा 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ, जैसे क्या है ये जो अभी हमने आपको बताया था कि ये इसके वृत्तीय पृष्ठ है और यह इसका वक्र पृष्ठ है। तो आप इसके वृत्तीय पृष्ठ पर भी कहीं पर भी देखेंगे तो यही स्थिति होगी जो यहाँ पर है, थीटा इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो आपके यहाँ है गॉसियन पृष्ठ, यहाँ पर हम एक बिंदु क्या ले लेंगे, Q। जैसा कि अभी आपको हमने इसमें बताया था कि गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर जो यहाँ पर ये क्या है, यह एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर हम एक बिंदु Q की कल्पना करते हैं, और जब Q की जो कल्पना करेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो DA लंबवत होगा और यह विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वह समांतर होगी। तो यहाँ थीटा इक्वल हो जाएगा 90 अंश। जब 90 अंश हो जाएगा तो हम एक बार यह देखेंगे कि इसके वृत्तीय मतलब वक्र पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो आप यही सब लिख सकते हैं कि बिंदु ओ सब, ये सब पूरे जो भी आपको बताया वही, ये सब वही चीज़ लिखा है। इसके बाद आप देखिए ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इसके इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स देखेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा आपको समझाया होगा। अब इसका जो एक लंबवत पृष्ठ क्यों माने हैं, जब हम इससे देखेंगे तो इसमें हो जाएगा क्या, थीटा इक्वल टू 90 अंश हो जाएगा। और जब थीटा इक्वल टू 90 अंश होगा तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू DA कॉस थीटा। और जब यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ई बराबर EDA कॉस 90 अंश। जब कॉस 90 अंश लेंगे तो कॉस 90 अंश का मान हो जाएगा 0, इसीलिए हम वृत्तीय पृष्ठ वाला नहीं लिखे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों जो हम देखें, जो एक दोनों सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो 2EA हो जाएगा। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इसके लंबवत सिरों से, तो लंबवत सिरे से 0 आएगा, उसके लिखने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे अब एक ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे हम गॉस का प्रमेय लिख दिए, इसके बाद दोनों समीकरणों की तुलना कर दी और फिर हमें यह प्राप्त हो गया। यही था मतलब गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।